हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आइए क्लासेस में। सभी स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी जल्दी क्लासेस में लाइव आइए। क्लासेस का समय हो चुका है और इस समय हम लोग बीटीएससी के तहत जो 10,709 जो वैकेंसी आया हुआ उसका हम लोग क्लासेज देख रहे हैं ना, क्लासेज देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पर रात्रि कौन लिख लिख दिया है, रात्रि वाला पोस्टर लग गया है। रोज मॉर्निंग, रोज मॉर्निंग है ना, 7 AM में डेली हम लोग क्लास देखते हैं। और इस क्लासेज में आज जो है ना बहुत ही खास टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग काफी खास टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नर्सिंग एब्रिविएशन। ठीक है ना, नर्सिंग एब्रिविएशन से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये आप अपने आप में बहुत खास चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत खास चैप्टर हो जाता है। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें नर्सिंग एब्रिविएशन से, फुल फॉर्म से, नर्सिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन जो है ना काफी देखने को मिलता है। मैं कुछ दिन पहले अभी यूपी एएनएम का क्वेश्चन जब सोल्व करवा रहा था उसमें आपने देखा होगा आईसीडीएस के अंतर्गत लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ आईसीडीएस के अंतर्गत जो भी नर्सिंग वाला आता है ना टर्मिनोलॉजी, उसका फुल फॉर्म पूछा था। और वैसे जनरल नर्सिंग का जो एवरी कुछ टर्म है वहां से क्वेश्चन पूछा था। तो अच्छा खासा वेटेज समझिए कि ये जो नर्सिंग एब्रिविएशन है ना एक चैप्टर की तरह वेटेज रखता है। जितना एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है उतना सिर्फ एक नर्सिंग एब्रिविएशन फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों से है। ठीक है ना, तो ये क्लासेज बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। मैं बहुत रिसर्च करके आप लोगों के सामने जो है ना कलेक्ट करके लाया हूं। ठीक है, ये जितने अब्रिविएशन है बुक वाला नहीं है क्योंकि बुक वाला में सिंपल सा नॉर्मल टर्मिनोलॉजी दिए हुए रहता है जो हर कोई को पता रहता है। ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो आईसीडीएस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को पूछता है। ठीक है ना, मैं जो है ना सरकार का गाइडलाइन जो नर्सिंग के लिए स्पेशल आया था वहां से कंटेंट आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। और एक कंटेंट ऐसा है लगभग उस कंटेंट से लगभग हर एक स्टेट, यूपी का हर एक क्वेश्चन उसी में से आया था। और अदर स्टेट में भी मैंने देखा लगभग क्वेश्चन उसी पीडीएफ में से आया था। ठीक है ना, सर जी मेरे पास रिफ्रेशर है उसमें बहुत फुल फॉर्म है। अरे वो सब रिफ्रेशर वो फुल फॉर्म उतना नहीं है, कुछ कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी उसमें से मिल जाएगा। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना उसमें खोजिएगा तो कुछ कुछ एक आध दो को मिल सकता है। नॉर्मल जो है जो जनरल जो लगभग लोगों को याद रहता है बाकी नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, रिफ्रेशर गाइड इस समय जो है ना नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो जनरल रहता है ना वो डाल देता है, कुछ डाल देता है। ठीक है, वो अपना सिलेबस को बस दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, नर्सिंग एब्रिविएशन फुल फॉर्म का इंपॉर्टेंट सेशन। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताइए, रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? फटाफट इसको आपको हर हाल में याद कर लेना है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 स्लाइड का एक क्लासेज है बट इसको याद कर ही लेना है। ठीक है ना, याद कर ही लेना है। मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप जो 29 तारीख को भी एग्जाम हुआ था उसमें भी मिला करके देख सकते हो, काफी ज्यादा पूछा गया है। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, रेडी है? सभी लोग रेडी हैं? फटाफट बताइएगा रेडी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी है ये है तो फिर देर करने की क्या जरूरत है। एग्जाम का कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज अभी तक नहीं आ रहा है जी। वो बस 2-3 बार पेपर में कटिंग छापा, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, और उसके बाद कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। मैंने भी काफी ट्राई किया हूं तो बस बोलता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। ठीक है ना, ऑथेंटिक न्यूज नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है।
और जहां तक बात है दिसंबर में बिहार सरकार के पास बहुत सारा एग्जाम जो है ना लेना है। दिसंबर में बिहार सरकार को काफी ज्यादा एग्जाम लेना है, समझे। अब क्या मंशा सरकार का है, चुनावी माहौल है, क्या क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चलिए जो भी है, जो भी है, हम लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। सरकार जब भी एग्जाम ले उसके लिए हम लोग रेडी है, उसके लिए हम लोग रेडी है। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग रेडी है। साथ साथ प्रैक्टिस भी चल ही रहा है जब भी एग्जाम ले, है ना। बस प्रैक्टिस करते चलना है, रिवीजन करते चलना है। रिवीजन में कमी नहीं होना चाहिए, रिवीजन में कमी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए आप लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजी लेकर के आया हूं। देखिए ये जो पेज है आपको डिस्ट्रिक्ट मैनुअल से कलेक्ट करके मैं लाया हूं। डिस्ट्रिक्ट का मैनुअल आता है आईसीडीएस के अंतर्गत। ये जो आईसीडीएस के अंतर्गत ये जो आता है, यही पेज से यूपी का लगभग सब के सब क्वेश्चन इसी में से फुल फॉर्म वाला पूछ दिया था। मैक्सिमम आईसीडीएस के अंतर्गत वाला सारा पूछा था, मैक्सिमम आईसीडीएस के अंतर्गत वाला सारा पूछा था। सिर्फ ये जो है ना, इसी से लगभग जितना आईसीडीएस के 5 से 7 क्वेश्चन पूछा था सब इसी पे से पूछा था, सब के सब, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। 2 पेज का आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये आपको मैनुअल है, डिस्ट्रिक्ट मैनुअल जो कि आईसीडीएस के अंतर्गत है। और ये जो है जनरल है, ये जो फर्स्ट पेज में है जो आपका जनरल है। लगभग हर किसी को ये जो टर्मिनोलॉजी है बुक में भी लिखा हुआ रहता है। क्लियर है, क्लियर, फटाफट होती। ये जो है टर्मिनोलॉजी बुक में मिल जाएगा। और ये जो टर्मिनोलॉजी लेकर के आया हूं, ये आपका जो है ना ए एन एम का जो है गाइडलाइन आप लोग सरकार की तरफ से आता है, उसका ये जो है ना कंटेंट वहां से लाया गया है, ठीक है ना, उसका कंटेंट लाया गया है। चलिए इसमें से लगभग लोगों को याद रहेगा। साथ साथ में मेरे साथ जो है ना आप लोग को बोलते चलना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ये बोलते चलना है, उससे माइंड को रिकॉल होगा और याद होने में सहूलियत होगा, ठीक है ना। याद भी है, डोंट वरी, आपको रिकॉल करते करते चलना है। क्लियर है, तो शुरू करें। एक सेकंड रुकिए, मैं एक चार्जर फिक्स कर देता हूं ताकि सिस्टम डिस्टरबेंस ना हो बीच में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टर्मिनोलॉजी है एफ एच, ठीक है ना। एफ एच का मतलब होता है फंडल हाइट, एफ फॉर फंडल, एच फॉर हाइट, ठीक है ना। एफ फॉर फंडल, एच फॉर हाइट, ये सब जितने टर्मिनोलॉजी है सब जो है आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। एफ एच ये 2 वर्ड वाला जनरली ना के बराबर पूछा जाएगा। 2 लेटर वाला जो भी है एब्रिविएशन ना के बराबर पूछा जाता है। जनरली 3 वाला पूछा जाता है या 4 वाला पूछा जाता है, बट हम लोग कर लेंगे शायद, क्योंकि आप लोग का इसमें फर्स्ट बार एग्जाम ले रहा है। ध्यान सुनिएगा, आपका एग्जाम जो है फर्स्ट बार ले रहा है आपका परमानेंट वैकेंसी का, तो क्वेश्चन का लेवल और नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहेगा, जितना करवाया गया है उसी से ही क्वेश्चन रहेगा, बस रिवीजन करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अगला है एफ एच आर का मतलब होता है फटल हार्ट रेट, ठीक है ना। भ्रूण का जो धड़कन, हार्ट का जो है, भ्रूण के हार्ट जो होता है उसका धड़कन का रेट जो है एफ एच आर में मापा जाता है। एफ एच आर का मतलब होता है एफ फॉर फेटल, एच फॉर हार्ट एंड आर फॉर रेट। एफ एच आर का मतलब
फेटल हार्ट रेट होता है। साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है सभी का, तभी याद होगा। बस ऐसे टुकुर टुकुर देखने से याद नहीं होगा, वो टुकुर टुकुर देखने के लिए बुक में भी रहता है कहीं कहीं, ठीक है ना। कमेंट करते हुए चलना है, ठीक है ना। FHR का मतलब होता है फेटल हार्ट रेट। F फॉर फेटल, H फॉर हार्ट एंड R फॉर रेट। FP का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग को शॉर्ट में जो है ना FP बोला जाता है, ठीक है ना। FP फैमिली प्लानिंग को शॉर्ट में FP बोला जाता है। ध्यान सुनिएगा, फैमिली प्लानिंग को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? FP बोला जाता है। ध्यान सुनिएगा, फैमिली प्लानिंग को शॉर्ट में FP बोला जाता है। FRU का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। FRU, F फॉर फर्स्ट, R फॉर रेफरल एंड U फॉर यूनिट। FRU का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। FRU का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। आप लोग ग्राम तो हर किसी को पता होगा, GM मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। GM मतलब क्या होता है? ग्राम होता है, ठीक है ना। GM मतलब ग्राम होता है। PHC का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। PHC का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। P फॉर प्राइमरी, H फॉर हेल्थ, C फॉर सेंटर, ठीक है ना। इसी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है। PHC को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताइए। PHC को प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है और PNC को पोस्ट नेटल केयर बोला जाता है। मतलब प्रसव के पश्चात देखभाल की प्रोसेस को PNC के नाम से जाना जाता है, यानी पोस्ट नेटल केयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? पोस्ट नेटल केयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? पोस्ट नेटल केयर के नाम से किसको जाना जाता है? PNC। P फॉर पोस्ट, N फॉर नेटल, C फॉर केयर। वही PHC रहेगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PPH का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है ना। यानी प्रसव के बाद जो है ना, जो रक्त निकलते रहता है ज्यादातर, उसको PPH के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसको PPH के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी को शॉर्ट में डॉक्टर क्या लिख देते हैं? PREG लिख देते हैं। प्रेगनेंसी को डॉक्टर शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PREG। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप लोग को डॉक्टर का टर्मिनोलॉजी शॉर्ट वाला विवेक सर करवाए हैं या नहीं? ठीक है ना। शॉर्ट में जो डॉक्टर लिख देता है उसका मतलब कुछ और होता है, वो सब करवाए हैं कि नहीं? चलिए, टाइम मिलेगा तो करवा देगा बिल्कुल। हाँ, PREG का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, P स्लैब भी का मतलब होता है पर भेजना, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, PVT का मतलब तो कभी आप लोग देखते होंगे, कोई कोई कंपनी के लास्ट में डॉट प्राइवेट लिमिटेड रहता है, ठीक है ना। डॉट प्राइवेट लिमिटेड रहता है, तो PVT का मतलब ही होता है प्राइवेट। क्लियर है? PVT का मतलब होता है प्राइवेट। PW का मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन, गर्भवती महिला। PW मतलब P फॉर प्रेग्नेंट और W फॉर वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन की बात कर रहा है PW, ठीक है ना। PW। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH का मतलब होता है, आप लोग को करवाई है RCH रजिस्टर। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव का मतलब RCH का मतलब, RC से रजिस्टर आप लोगों को क्या करवाया गया? इसमें हर चीज करवाया गया है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH का मतलब होता है, ठीक है ना। RCH का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड
चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना। REG शॉर्ट में रजिस्ट्रेशन को लिख दिया जाता है REG, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन को क्या लिख दिया जाता है, RED रजिस्ट्रेशन को लिख दिया जाता है, ठीक है ना। REG, कहीं पे REG लिख दिया है समझिए कि वो क्या लिखा हुआ है, REG और डॉट लिख दिया है तो समझिए कि वो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। RPAR लिख दिया है तो रैपिड प्लाज्मा रीजन, ठीक है ना। RPR मतलब रैपिड प्लाज्मा रेजिन बोला जाता है, ठीक है ना। RPR का मतलब रैपिड प्लाज्मा रेजिन, ठीक है। RR का मतलब रेस्पायरेटरी रेट बोला जाता है, RR मतलब रेस्पायरेटरी रेट, ठीक है ना। इतना ये 2 पेज का एब्रिविएशन को आपको 5-5 6 करके याद रखना है। और लगभग नॉर्मल देखिए एब्रिविएशन आसानी से याद हो जाता है क्योंकि लगभग याद ही रहता है, बस कंफ्यूजन रहता है। लगभग याद ही रहता है बट कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन के लिए आपको जो है ना बार बार रिवीजन करना है, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। क्लियर है ना। RR का मतलब रेस्पायरेटरी रेट होता है, डबल R का मतलब रेस्पायरेटरी रेट होता है। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है। कुछ कुछ का मतलब गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुछ और बताएगा, ध्यान सुनिएगा। कुछ कुछ का मतलब गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुछ और बताएगा, लेकिन आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यही होगा। और आपसे जो पूछा जाएगा वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ही पूछा जाएगा, मेडिकल टर्म ही पूछा जाएगा। क्लियर है। कंचन कुमारी बोल रही एब्रिविएशन नहीं है सर जी, ये तो फुल फॉर्म है। चलिए बहुत अच्छा ज्ञान आज हमको दिए हैं आप। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, एब्रिविएशन नहीं बोलते हैं ना। चलिए हाँ, का मतलब क्या होता है, ये सब यूनिट है। मिलीमीटर को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, बोला जाता है ना। मिलीमीटर। क्लियर है। देखिए अगर आपको शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा ना, शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा तो एक ही टर्मिनोलॉजी ऑप्शन में नहीं देगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो एक ही टर्मिनोलॉजी, उसका फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन जो लिखेगा ना वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नहीं रहेगा, कुछ और ही रहेगा, अटपटा सा रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको उतना डीप में अगर पूछे चाहेगा, उतना अगर डीप में पूछना चाहेगा तो आपसे जैसे PHC है, जैसे जो है ना PHC है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, तो चारहुन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही ऑप्शन में रहेगा। अगर आपसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हार्ड पूछने का कोशिश एग्जामिनर करेगा तो ऑप्शन में जैसे PHC का पूछ देगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही रहेगा, चारों ऑप्शन। लेकिन कोई कोई में प्राइमरी का स्पेलिंगवा में PRIMARY के जगह PRIMRY ऐसे लिख देगा, हेल्थ में कहीं कहीं मीनिंग मिस्टेक कर देगा, सेंटर में कहीं कहीं मीनिंग मिस्टेक कर देगा। अगर हार्ड आपसे पूछना चाहेगा तो उसका मीनिंग में मिस्टेक करके पूछ सकता है, ठीक है ना। उसका मीनिंग में मिस्टेक करके चेंज कर करके पूछ सकता है। अगर आपसे हार्ड पूछना चाहेगा, कुछ घुमा करके पूछना चाहेगा तो। क्लियर है ना। क्लियर है। क्लियर है, जल्दी बताइए। हाँ, MPW का मतलब होता है मल्टीपर्पस वर्कर। MPW जो है ना वो जो हर काम करने के लिए रेडी रहता है उसको MPW के फॉर्म में बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। मल्टीपर्पस वर्कर मतलब वो कोई भी काम, ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए वो रेडी रहता है। एनआर मतलब नोट रिक्वायर्ड, एनआर नोट रिक्वायर्ड। और एनआर का मतलब बहुत से होता है, एनआर का गूगल में सर्च कीजिए तो बहुत से लिस्ट आ जाएगा एनआर का फुल फॉर्म। लेकिन आप लोगों के टर्मिनोलॉजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है नोट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। और ये सिंपल ऐसे ही नहीं पूछता, NR OC ये सब नहीं पूछेगा। आप में से ये पेज में से मात्र लगभग 10 क्वेश्चन, इस पेज में मात्र 5 से 10 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन वही उम्मीद है पूछने का। बाकी तो नॉर्मल है, OC SR ST सब थोड़ी पूछेगा।
दो दो वर्ड, दो लेटर का नहीं पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है 3 या 4 लेटर का, कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। इस पेज में सिर्फ 8 से 10 ही क्वेश्चन इससे बन सकता है, पूछा जा सकता है। बाकी तो आपको एक जानकारी के लिए इसमें डाला गया है, ठीक है ना, जानकारी के लिए डाला गया है, ताकि आपका इसका नॉलेज होना चाहिए। कहीं शॉर्ट में अगर लिख दे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, आपको पता है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एमपीडब्ल्यू का मतलब होता है मल्टीपर्पस वर्कर, एनआर मतलब नोट रिक्वायर्ड, ओसी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना। ओसी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना। ओसी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, क्लियर है। ओसी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्लियर है ना। हाँ, यहां से एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओपीवी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ओपीवी का मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक है ना। ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ओपीवी, ओ फॉर ओरल, पी फॉर पोलियो, वी फॉर वैक्सीन। आरटीआई का रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जो प्रजनन तंत्र के दौरान संक्रमण होता है ना, उसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है। गूगल में सर्च कीजिए, आरटीआई का बहुत से लिस्ट आ जाएगा, फुल फॉर्म, ठीक है ना, बहुत से लिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे लिख दीजिएगा इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इन नर्सिंग टर्मिनोलॉजी, तो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन वहां पे आएगा, क्लियर है ना। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट होता है। एसडीएच मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बोला जाता है, जैसे उप जिला अस्पताल जो होता है ना, उसको एसडीएच के नाम से जाना जाता है, क्लियर है, एसडीएच के नाम से जाना जाता है। एसआर मतलब सीरियल नंबर, आपको पता है, आपको डायरी में देखते होंगे ऊपर में लिखा हुआ रहता है एसआर, नंबरिंग जो रहता है 1 2 3 4 5 वाला, तो वहां पे एसआर रहता है लिखा हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर बोला जाता है। क्या उसको बोलते हैं, सीरियल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि दो लेटर का फुल फॉर्म जनरली ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है ना, ना के बराबर पूछा जाता है। एसटी, एससी, एसटी ये सब कास्ट है, शेड्यूल, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब होता है, ठीक है ना। एसटीएच मतलब देखिए, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, जितना ये है ना, सबका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी बहुत मीनिंग हो सकता है, बट आपसे पूछा जाएगा, वो मेडिकल फील्ड का टर्मिनोलॉजी एक डालेगा और अदर टर्मिनोलॉजी डालेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें आपने देखे होंगे, जैसे यूपी का जो नवंबर में एग्जाम हुआ था, सॉरी 9वां महीना सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, कोई लंबा सा वर्ड है, सेंटेंस है या वर्ड है, उसको शॉर्ट में लिख देना, वही फुल फॉर्म है। तो वैसा वैसा उस शॉर्ट मीनिंग का, उस शॉर्ट टर्म का बहुत से मीनिंग हो सकता है, बहुत से वाक्य, बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको शॉर्ट में लिखने का एक टेक्निक होता है। हाँ, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब होता है। आपको यहां पर एक ये याद करना, एसटीआई का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को एसटीआई के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को एसटीआई के नाम से जाना जाता है। अब ये थोड़ी आपसे पूछ देगा, आपसे ये थोड़ी पूछ देगा कि टीबी का फुल फॉर्म बताओ, ट्यूबरकुलोसिस, टीटी का फुल फॉर्म बताओ, टेटनस टॉक्सिड इसको बोला जाता है, टीटी का टेटनस टॉक्सिड, ठीक है ना। हाँ, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये जो दोनों दिख रहा है, VHND और VDRL, VHND और VDRL। VHND का मतलब होता है विलेज
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ठीक है ना। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, इसको VHND के नाम से जाना जाता है। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे को VHND के नाम से जाना जाता है। और VDRL को वेनर्सल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, मतलब रति रोग शोध जांच केंद्र होता है ना, उसको VDRL के नाम से जाना जाता है। अब ये आपसे थोड़े पूछेगा कि पेट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, WT, नहीं, ये आपको जानने के लिए इसमें डाले हैं कि वेट, आपको एक नर्स है तो आपको शॉर्ट में कहीं WT लिखा हो तो उसका मतलब वेट होगा, ठीक है ना, उसका मतलब वेट होगा। इसमें अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक बार थोड़ा सा मार्कअप कर देता हूं, बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि ज्यादा नहीं है, 2 पेज का, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। रोज 5 ही याद कीजिए, कर करके लगभग 5 से 7 दिन में आप इसको याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछेगा। 5 करके भी याद कीजिएगा तो 10 दिन में ये 2 पेज याद कर लीजिएगा, कंफर्म, ठीक है ना। मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पूछने वाला का विष खोपड़ा बहुत तरह के, जो क्वेश्चन सेट करता है ना, उसका विष खोपड़ा बहुत तरह के होता है। अगर बीवी से लड़ करके आ गया या फिर कहीं घरेलू मानसिक तनाव में है, जिस दिन वो क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो हो सकता है उठपटांग क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां पर एक ये वाला जो हो गया, एक ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PHC हो गया, PNG हो गया, PPH हो गया, ठीक है ना, PPH हो गया। उसके बाद आपके सामने आता है RCH हो गया, RPR हो गया, ठीक है ना, RPR हो गया, MPW हो गया, MPW, हाँ, OP भी हो गया, OP भी हो गया, SDH हो गया, SDH हो गया, STI हो गया, VHND और VDRL, ये सब जो है ना पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये सब आप लोगों का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्लियर है सर? मेरा मैसेज नहीं देखते हैं? बोलिए, मैसेज तो देख रहे हैं, मैसेज देखने के चक्कर में पढ़ाना ही छोड़ दे। बताइए सर, संडे का टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आया था, काहे कम मार्क्स आया था? खुशबू कुमारी झगड़ा ना हो। कभी कभी आपने देखते होंगे, कोई अगर एग्जाम हो रहा है, यूपी में खास करके ज़्यादा दिखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस, जो है 100 क्वेश्चन है उसमें से 15 को आउट ऑफ सिलेबस से डाल दिया, जिसका कोई सिलेबस से लिंक ही नहीं है। तो यही सब का केस होता है, ठीक है ना। सर एग्जाम में क्वेश्चन हैंड में देगा ना, हैंड में काहे ला देगा? इसे देखने के लिए ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है ना, ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो आपको स्क्रीन पे टुकुर टुकुर देखना पड़ेगा। और जैसे मोबाइल में देख रहे हैं ना, वैसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन देखना पड़ेगा और वहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हैंड हैंड में, हाथ में नहीं देता है। क्लियर है? हाथ में क्वेश्चन नहीं देता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है ना। CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्लियर है? सर पिछले का क्लास बहुत छूटा हुआ है, तो रिवीजन कीजिए ना, टाइम निकाल निकाल करके रिवीजन कीजिए। इसीलिए तो सिलेबस जल्दी करवाया गया है कि ताकि आप लोग रिवीजन कर सके सही टाइम पे, क्योंकि ये बिहार सरकार है, इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं ना एग्जाम ले ले, ठीक है ना, कहीं ना एग्जाम ले ले, वो माहौल को देख करके काम करता है, ठीक है, ये माहौल को काम देख कर ये काम करता है। अब आप लोग को मैथ तो पूछा नहीं जाएगा कि रफ करने के लिए पेज देगा, ठीक है ना। सर खुशबू कुमारी के नाम से ढेर सारा स्टूडेंट्स है। सर ड्यूटी करके क्लास, ड्यूटी कीजिए, क्लास
ड्यूटी के से टाइम निकाल निकाल के कीजिए, ड्यूटी से टाइम निकाल निकाल के कीजिए, घर पे कीजिए। ये सरकार जब आप लोगों से एग्जाम ले रही है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। रिजल्ट देखने में परेशानी होती है लिस्ट में, तो अपना नाम के बाद लिख दीजिए अपना जिला के नाम, या कुछ और इंडिकेट में शॉर्ट में नाम लिख दीजिए ताकि आपको पता लग सके। जो क्या बोलते हैं, सेटिंग में जा करके देखिएगा, ऐप में ऑप्शन होगा नाम वगैरह लिखने का। क्लियर है। सीबीटी एग्जाम में पेज देता है सर, सीबीटी एग्जाम में कहाँ पेज देगा बताइए। सीबीटी एग्जाम में पेज देता है किस लिए, वो देता है रफ करने के लिए। अब आपका रफ करने वाला एग्जाम थोड़ी है, आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कहीं कोई सोल्व करने वाला तो है नहीं। ठीक है ना। हाँ, बट मुझे लगता नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मैथ रीजनिंग बनाने वाला तो है नहीं, बट फिर भी पेज देना चाहिए, पेज देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बीच में कहा तो कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, अरे उस तो बात की बात है ना, ऐसे उम्मीद है ना देगा, लेकिन अगर दे देगा तो अच्छी बात है। अगर एक आध को न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया तो, न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे वेट निकालने के लिए, जो होता है ना ट्राइमेस्टर निकालने के लिए, ये सब अगर दे देगा तो ईडीडी निकालने के लिए, तो वो बनाना होता है। ठीक है ना, तो शायद दे भी सकता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर है। हाँ, तो इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी और जितना भी है उसको भी याद करना है। क्यों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद कर रहेगा तो आपको इन फ्यूचर हमेशा काम देगा। ठीक है ना। चलिए, अब जो है मेन ये है, इसको तो हर एक चीज को ध्यान सुनिएगा, इसको, ये जो पेज है इसको आपको हर एक टर्म को याद कर लेना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो मेन इस पेज से पूछेगा। VVI यही है, इसी को VVI टॉपिक है। सिर्फ ये पेज जो है ना, इसको तो हर हाल में याद करना है, ये पेज को हर हाल में याद करना है। क्योंकि मैं बहुत इस पर रिसर्च किया हूं, मैं देखा हूं कि यूपी का लगभग सब क्वेश्चन इसी से पूछा है, पेज से। राजस्थान में भी जो क्वेश्चन एब्रीविएशन से पूछा, ICDS से पूछा है। बिहार में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ICDS से ही पूछेगा जनरली, क्योंकि जो मेन टर्मिनोलॉजी मेडिकल फील्ड का बनता है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ही पूछता है। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछता है। इंद्रशन 8 घंटे का ड्यूटी करती हूँ और रात में स्टडी करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए, तो इसको तो हर हाल में, सबसे पहले आप जो है ना ऊपर वाला पेज याद करने से पहले आपको ये वाला पेज को हर हाल में याद करना है। 55 गो डेली बेसिस पे याद करना है, 55 गो डेली बेसिस पे याद करना है, ज्यादा नहीं है। ये 5 से 6 दिन में याद हो जाएगा। 55 को भी याद कीजिएगा तो 5 से 6 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहां पर ALMAC, ALMAC का फुल फॉर्म क्या होता है। नमस्ते सर, याद कर लूंगी क्योंकि मैं भी सेट में देखी हूं, ज्यादा फुल फॉर्म पूछती है, तो पूछती है ना तो आपको ICDS से ही पूछती है। ये जो ICDS है ना, ये वाला, ये डिस्ट्रिक्ट मैनुअल के बुक से आपको निकाल करके आप लोग को मैं लाया हूं। ठीक है ना। ICDS बुक में देखिएगा तो ये वाला ICDS का टर्मिनोलॉजी एक भी नहीं दिखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ दिखेगा ICDS का टॉपिक वहां में। ठीक है, लेकिन ये जो है ICDS, इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं क्वेश्चन आप लोग करवा रहा था, इसका मतलब क्या होता है इन ICDS, ICDS में इसका मतलब क्या होता है, ICDS में इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कर क्वेश्चन पूछा है।
क्लियर है? हाँ चलिए इसको एक देख लीजिएगा। ALMSC का मतलब होता है A फॉर आंगनबाड़ी, L फॉर लेवल, M फॉर मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट कमिटी। ALMSC देखिए इसमें भी लगभग 10 गो टर्म ऐसा है जो ऑलरेडी आपको याद है। इसमें भी लगभग 10 गो टर्म ऐसा है जो ऑलरेडी आपको याद है। इसको मैं स्टार्टिंग में ही लिख दिया हूं, हर हाल में याद करना है, हर हाल में याद कर लेना है। हर हाल मतलब ये मत समझ लीजिए कि हौलवा में याद करना है, इसको याद करना है, याद करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, ठीक है ना, याद करना जरूरी है। इस पेज को 55 को ही करके याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। क्वेश्चन यहां से बहुत दिखने को मिला है, और ये कोई बुक में खोजिएगा तो ये नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। आईसीडीएस का, ठीक है, आईसीडीएस का जो टॉपिक है उसमें 2-4 को मिल जाएगा, वो थ्योरी के क्रम में, ठीक है ना। ये ज्यादा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 दूनी 48, 50 के लगभग है, जिसमें से 10 से 12 ऑलरेडी आपको याद है। 10 से 12 ऑलरेडी आपको याद है इसमें से, ठीक है ना। लगभग 25-30 ही ऐसा है जो कि याद करना है, ठीक है ना। 25-30 ही आपको ऐसा है जो कि याद करना है। 55 को भी करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। क्लियर है ना। अगर इंग्लिश से पूछा लगेगा ना मीनिंग, तो मीनिंग लोग इंग्लिश वाले खाली याद ही डेली करते हैं, कभी खत्म नहीं होता। ये तो एक लिमिटेड कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप कोई भी बुक प्रीवियस ईयर देखिएगा और इसमें मिला करके देखिएगा कि इस पेज से जो है ना 2 पेज का पेज जो मैं आपको दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए ALMSC का मतलब होता है A फॉर आंगनबाड़ी, L फॉर लेवल एंड M फॉर मॉनिटरिंग और सपोर्ट कमिटी, ठीक है ना, सपोर्ट कमिटी। ANC का मतलब क्या होता है, देखिए ये ऑलरेडी आप लोग को याद है। देखिए ये वाला ऑलरेडी आपको याद है, ये ऑलरेडी 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 याद है, ये सब ऑलरेडी याद है, आपको देखने में लग रहा है। ANC का मतलब क्लास में भी करवाया कि एंटी नेटल केयर होता है, एएनसी का एंटी नेटल केयर होता है, एएनसी का एग्युलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, आशा का फुल फॉर्म ऑलरेडी करवाया गया है, ठीक है ना। आशा का फुल फॉर्म ऑलरेडी करवाया गया है। क्लियर है? जल्दी बताइए। है ना। तो ये बस देखने के लिए है, ये बस आपको देखने के लिए है। ऑलरेडी इसमें से मैं आपको 50-60 को जो भी है, इसमें से लगभग 15-20 को आप ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपको पता है। एएनसी का फुल फॉर्म क्लास में कितना करवाएं कि एंटी नेटल केयर होता है। एएनएम का फुल फॉर्म आपको पता है कि एग्युलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। आशा का फुल फॉर्म, आशा का चैप्टर करवा रहे थे तो उसमें करवाए थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। आशा का फुल फॉर्म हर हाल में आपको याद करना है, आशा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। AWC आंगनबाड़ी सेंटर, AWC आंगनबाड़ी सेंटर, AW मतलब आंगनबाड़ी, C फॉर सेंटर, AWC मतलब आंगनबाड़ी सेंटर होता है, ठीक है ना। AWC मतलब आंगनबाड़ी सेंटर होता है। AWH का मतलब आंगनबाड़ी हेल्पर, AW मतलब आंगनबाड़ी, C फॉर सेंटर और H फॉर हेल्पर, C फॉर सेंटर और H फॉर हेल्पर। देखिए AW का मतलब तीनों यहीं पे याद हो जाएगा। AW मतलब आंगनबाड़ी, C रहेगा तो सेंटर, H रहेगा तो हेल्पर, W रहेगा तो वर्कर, ठीक है ना, W रहेगा तो वर्कर। चलिए अगर बात करते हैं, बीसीसी का मतलब होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बीसीसी का मतलब होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बीएलएमसी का मतलब होता है ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमिटी, बीएलएमसी का मतलब होता है ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी।
ठीक है ना। ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होता है BLMC का मतलब, BLMC, बी फॉर ब्लॉक, L फॉर लेवल, M फॉर मॉनिटरिंग, C फॉर कमेटी। BLMC का मतलब होता है ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। BLMC का मतलब होता है ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। बीपीएल सभी को पता है कि बीपीएल किसको बोलते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है वो होता है बीपीएल के बोला जाता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। आप लोग देखते हो कि बीपीएल गांव-गांव में बनता है, बीपीएल कार्ड रहता है, बीपीएल धारक रहता है, ठीक है ना, तो बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। देखिए इसमें ये भी आपको याद होगा, सीडीपीओ का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को सीडीपीओ बोला जाता है, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को क्या बोला जाता है, सीडीपीओ बोला जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को क्या बोला जाता है, सीडीपीओ बोला जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को सीडीपीओ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। DLMRC डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग रिव्यू कमेटी को DLMRC बोला जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होता है, जो हॉस्पिटल ये सब को मॉनिटरिंग करता है, उसको DLMRC के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। DLMRC के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। ECCED अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। प्रियंका कुमारी सर, सीडीपीओ का तैयारी हम कर रहे हैं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ECCED का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। FNB का मतलब F फॉर फूड, N फॉर न्यूट्रिशन, B फॉर बोर्ड, ठीक है ना। देखिए ICDS का फुल फॉर्म ये भी हर हाल में याद करना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, ठीक है ना। देखिए इसको याद आपको कम से कम 5-5 पेज, जैसे ड्यूटी जा रहे हैं तो 5 पेज आप लिख लीजिए, मतलब 5 या 7 को लिख लीजिए और लिख करके पर्स में रख ले रहिए, जब टाइम मिले वैसे देख लीजिए। ऐसे देखते देखते याद हो जाए, टेक्निक होता है, ठीक है ना, याद करने का, तो आप आसानी से याद कर सकते, क्योंकि इससे आपको घबराना नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि फुल फॉर्म आपका एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज है फुल फॉर्म का, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूं ना, लगभग जो है ना यूपी में तो 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट फुल फॉर्म से पूछ दिया है, और जब एक पेज से 7 से 8 क्वेश्चन जब दिखने को मिल रहा है तो भाई साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए याद करना पड़ेगा। क्लियर है। IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC जीके रहता, पढ़ते रहिए जीके, हो सकता है जितना पढ़ला के बाद भी आए कि ना आए, क्योंकि जीके का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आपका तो एक लिमिट दिया गया है कि ये पढ़ के आइए, यहां से पूछा जाएगा, ठीक है ना। IEC का मतलब होता है I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एजुकेशन, C फॉर कम्युनिकेशन। IFA मतलब आयरन और फॉलिक एसिड, IFA का मतलब आयरन और फॉलिक एसिड होता है। IMNCI मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस बोला जाता है। चल रहा है वीडियो, चल रहा है, ठीक है ना। IYCF का मतलब इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग को बोला जाता है, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है IYCF इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग बोला जाता है। JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK को बोला जाता है J फॉर जननी, S फॉर शिशु, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कार्यक्रम। JNSSC का मतलब जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को बोला जाता है। JSY का जननी सुरक्षा योगा बोला जाता है, JSY का जननी सुरक्षा योगा बोला जाता है। क्लियर है। जननी सुरक्षा
योगा बोला जाता है। LHV का तो हर किसी को पता है, लेडी हेल्थ विजिटर होता है। LHV का फुल फॉर्म क्या होता है? लेडी हेल्थ विजिटर होता है, ठीक है ना। LHV का फुल फॉर्म क्या होता है? योगा नहीं है, योजना। JSY जननी सुरक्षा योजना जो आया है ना, वो है JSY को, जननी सुरक्षा योजना को JSY बोला जाता है। क्लियर है ना। LHV को हर किसी को पता है, लेडी हेल्थ विजिटर होता है। LHV को लेडी हेल्थ विजिटर बोला जाता है। मनरेगा जो होता है ना, जो मनरेगा जो होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है। मनरेगा का मतलब, मनरेगा जो है बोलते देखते हो कि मनरेगा के तहत ये जो है ना, ये काम कर रहा है, जॉब मिला है, इतना दिन का काम कर रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ठीक है ना। तो मनरेगा होता है, M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल और E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी और S फॉर स्कीम। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा बोला जाता है, ठीक है ना। मनरेगा किसको? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर। मनरेगा का फुल फॉर्म अभी कोई टाइप नहीं कर पाए, टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर होता है। MTC मतलब मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर को बोला जाता है। एनजीओ का लगभग आप लोग सभी को पता होगा, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ बोला जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ बोला जाता है, ठीक है ना। एनजीओ किसको बोला जाता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ बोला जाता है। क्लियर है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ के बोला जाता है। NHED का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना। NHED मतलब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन को NHED के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। NIPCCD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, NRC को क्या बोला जाता है? NRC को नेशनल रिसोर्स सेंटर, NRC को नेशनल रिसोर्स सेंटर बोला जाता है, ठीक है ना। PLW प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है ना। PNC पोस्ट नेटल केयर। PNC का फुल फॉर्म सभी को पता होगा कि PNC का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट नेटल केयर होता है, ठीक है। PNC का फुल फॉर्म पोस्ट नेटल केयर होता है, क्लियर है। PRI का मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को PRI को संज्ञा दिया जाता है, बोला जाता है। SDM स्पेशल डिविजनल मजिस्ट्रेट। SDM का मतलब होता है स्पेशल डिविजनल मजिस्ट्रेट को SDM बोला जाता है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोला जाता है। SNP को स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोला जाता है। SNP को स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है ना। SNC को स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोला जाता है। SSA का सर्व शिक्षा अभियान को शॉर्ट में SSA बोल दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान को SSA बोल दिया जाता है, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान को SSA बोल दिया जाता है। THR मतलब टेक होम रेशन, ठीक है ना। VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे को VHND के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। VHND मतलब V फॉर विलेज, H फॉर हेल्थ, N फॉर न्यूट्रिशन, D फॉर डे। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे को VHND के नाम से
जाना जाता है, ठीक है ना। VHND के नाम से जाना जाता है। VHSC मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। WBNP मतलब हीट वेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, WBNP के नाम से जाना जाता है। देखिए न्यूट्रिशन चैप्टर से और भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जितना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, कहाँ गया मोबाइल, विवेक। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपका यूपी में WNP का फुल फॉर्म पूछा था। यूपी में जो सितंबर में एग्जाम हुआ ना, ये WBNP पूछा था। कुछ कुछ का स्क्रीनशॉट में लिया था, उतना मिल नहीं रहा। ये हाँ, ये क्वेश्चन WBNP वाला पूछा था यूपी में, डायरेक्ट डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा था, पूछा था आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBNP क्या है? व्हाट इज द एब्रीविएशन WBNP यूज्ड फॉर ICDS, ठीक है ना, ICDS। और स्क्रीनशॉट, हाँ। और एक देखिए ये वाला पूछा था, ये वाला पूछा था। चलिए मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं लाइव दिखाता हूं आप लोगों को। यही है कि जो ये पढ़ करके PDF अगर एग्जाम में चल गया होगा, वो ढंग से अच्छा खासा क्वेश्चन बना दिया होगा, ठीक है ना। लाइव दिखाने के लिए कैसे दिखाया जाए, आप लोग को दिखाया कैसे जाए जी? एक सेकंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। क्लियर है ना? ये सेट डिस्प्ले, ये नहीं, डिस्प्ले कैप्चर कर दे, हाँ। चलिए देखिए यहां पर नीचे आइए। वैसे तो ये PDF आपको दिया गया है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। ICDS में क्या पूछा है? व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WBNP यूज्ड फॉर ICDS, ठीक है ना। WBNP यूज्ड फॉर ICDS है ना, WBNP यूज्ड फॉर ICDS। आपका यहां पर देखिए WBNP में यूज्ड किया गया है, ICDS में WBNP का मतलब क्या होता है ना, WBNP का मतलब क्या होता है? क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें बहुत सा है जो जो पूछा है। देखिए
देखिए यहाँ पर सीडीपीओ का ही पूछ सकता है, लेकिन सीडीपीओ का यहाँ पे नहीं पूछा। देखिए यहाँ पर एक और पूछ दिया है, आईसीडीएस में ECCE का क्या अर्थ होता है। देखिए आईसीडीएस में ECCE का क्या अर्थ होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, ठीक है ना। देखिए आईसीडीएस में हम लोग देख रहे हैं ECCED, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। यहां पर डी नहीं लगाया है, यहां पर डी लगा दिया, इसलिए यहां पर डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताइए, क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए ऐसे इसमें देखिएगा ना तो काफी ज्यादा आईसीडीएस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मेन आईसीडीएस के अंतर्गत आपको काफी ज्यादा जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सेविका परीक्षा, और भी इसमें है काफी, ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के तहत मुख्य सेविका परीक्षा जो हुआ था का उत्तर कुंजी है। ये परीक्षा हुआ था 24/9/2023 को, पहला पाली का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन का सेट है D23, ठीक है, D23। क्लियर है? इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक पेज से अगर 2-3 भी क्वेश्चन इसमें से अगर मिल गया ना, दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हर हाल में कैसे भी करके आपको याद कर लेना है, ये 2 पेज को टाइम निकाल निकाल करके याद करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने।